नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में एविएशन की दुनिया से कुछ वाकई परेशान करने वाली खबरें आई हैं। खासकर 12 जून को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया AI-171 का हादसा हुआ, वो तो बहुत ही भयानक था। आज हम इसी बड़ी दुर्घटना और हाल की कुछ दूसरी घटनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर देखेंगे कि ये एविएशन सेफ्टी पर क्या सवाल खड़े करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयर इंडिया AI-171 से। ये विमान अहमदाबाद में वो बीजे मेडिकल कॉलेज है ना, उसके पास एक हॉस्टल बिल्डिंग पे गिरा और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। जी। ये आंकड़ा ही अपने आप में दहलाने वाला है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, हाँ सिर्फ विमान में सवार लोग ही नहीं, 241 लोग, हाँ बल्कि जमीन पर भी जी। रिपोर्टों के मुताबिक 39 से ज्यादा जाने गई। ओ ये तो वाकई बहुत भयानक है। मतलब सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी इतना बड़ा नुकसान। बिल्कुल। और इस पूरी त्रासदी में एक तरह से चमत्कार ही कहेंगे, सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, वो गंभीर चोटों के बावजूद बच गए, अकेले सर्वाइवर। अविश्वसनीय। हाँ, और शुरुआती रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के सिग्नल मिले थे, जैसे इंजन पावर लॉस की वार्निंग आई थी और पायलट ने वो मेडे कॉल, जो सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है, हाँ, मेडे कॉल, मतलब स्थिति बहुत गंभीर थी, वो भी जारी किया था। लेकिन अजीब बात यह है, या कहें कि जांच का विषय है, कि एयर इंडिया के मुताबिक विमान में हाल ही में नया इंजन लगा था। अच्छा, नया इंजन? हाँ, और कोई पुरानी बड़ी दिक्कत दर्ज नहीं थी, ये कहा गया है। इस हादसे में एक और दुखद पहलू यह है कि ब्रिटेन के एक दंपत्ति वैभव पटेल और जिनल गोस्वामी, जो गर्भवती भी थी, उनकी भी जान चली गई। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद जांच तो होनी ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ये 2025 का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भयानक विमान हादसा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकती हैं कि जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी हाँ। विमान का ब्लैक बॉक्स, मतलब जिसमें सारे फ्लाइट डिटेल्स और कॉकपिट की बातें रिकॉर्ड होती है। हाँ, CVR और FDR। हाँ, वो जांच के लिए अमेरिका भेजा गया है और इसमें भारत, अमेरिका और UK तीनों देशों की एविएशन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जांच है, क्या ये सिर्फ हादसे की भयावहता की वजह से है या इसका कोई और मतलब भी निकलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ हादसे के साइज को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये आजकल के एविएशन इंडस्ट्री के ग्लोबल नेचर की तरफ भी इशारा करता है ना? मतलब विमान के पुर्जे दुनिया भर से आते हैं, एयरलाइंस इंटरनेशनल रूट पे चलती हैं। सही बात है, सप्लाई चेन पूरी ग्लोबल है। हाँ बिल्कुल। तो हो सकता है कि हादसे की वजह